मीना शहर में। मीना एक हंसमुख छोटी बच्ची है। वह अपने माता पिता, दादी, भाई राजू और बहन रानी के साथ रहती है। प्यारा मिट्ठू तोता उसका सबसे अच्छा दोस्त है। मीना आपके आसपास रहने वाली किसी भी छोटी बच्ची की तरह ही है, लेकिन कुछ मामलों में वह अलग है। वह सबसे दोस्ती रखती है, किसी से भी सवाल पूछने में घबराती नहीं है। मीना ईमानदार है और दूसरों का ध्यान रखती है। वह अपने परिवार और दोस्तों की परेशानियों को सुलझाने की कोशिश करती है। इस कहानी में दूसरों के घरों में काम करने वाले बच्चों के बारे में बताया गया है। एक साल मीना के गांव में भारी बाढ़ आ गई। ज्यादातर जमीन और मकान बाढ़ में बह गई। मीना के परिवार के पास खाने के पैसे नहीं रहे। दादी बीमार पड़ गई। मीना के पिता काम की तलाश में शहर जाने लगे। वे मीना और राजू को भी अपने साथ ले गई। उन्होंने सोचा कि बच्चे अपनी बुआ के पास रह लेंगे। मीना का तोता मिट्ठू भी साथ हो लिया। लंबे थकान भरे सफर के बाद वे सब शहर पहुंचे। उन्होंने किसी तरह बुआ का नया मकान ढूंढा। वहां पहुंचकर पता चला कि बुआ तो बाहर गई है, पता नहीं कब लौटेगी। मीना के पिता बहुत परेशान हो गए। अब क्या करें? शहर में उनकी जान पहचान का और कोई नहीं था जहां वे ठहर जाते। आखिरकार उन्होंने बच्चों को रहने और काम करने के लिए दूसरे परिवारों के भरोसे छोड़ा और खुद काम की तलाश में चले गए। बुआ के पुराने मकान का मालिक राजू को अपने साथ घर ले गया। राजू ने सोचा कि वहां मजे से टीवी देखेगा। मीना को बुआ की बिल्डिंग में ही एक घर में नौकरी मिल गई। मीना के पिता के जाते ही उस मालकिन ने मिट्ठू को भगा दिया और मीना को घर के काम में लगा दिया। मीना को बहुत काम करना पड़ता था। मीना सुबह सुबह उठ जाती थी, बर्तन साफ करती थी, खाना पकाती थी, घर की सफाई करती थी और देर रात तक काम में लगी रहती थी। मालिक के परिवार के सब लोगों को एक साथ देखकर मीना को अपने घर की बहुत याद आती थी। एक दिन शाम को सब चिड़ियाघर चले गए और मीना को अकेला छोड़ गई। अचानक रसोई की खिड़की से मिट्ठू आ गया। वह राजू की चिट्ठी लाया था। चिट्ठी से मीना को लगा कि राजू भी बहुत अकेला था। राजू की चिट्ठी पढ़कर मीना उदास हो गई। यह देख मिट्ठू ने मीना का दिल बहलाने के लिए अपने करतब दिखाए। कॉलोनी में अक्सर पानी की समस्या रहती थी। बच्चे नीचे हैंडपंप से पानी भरने आते थे। वहीं धीरे धीरे मीना ने पड़ोस के घरों में काम करने वाले बहुत से बच्चों से दोस्ती कर ली। उसने देखा कि सब कितनी बुरी हालत में थे। रीना 14 साल की थी। उसके मालिक उसे पीटते थे। अब तो घर के बच्चे भी उसे मारने लगे थे। गुलाब 12 साल की थी। उसके मालिक बड़े सवेरे काम पर चले जाते थे और वह दिन भर ताले में बंद रहती थी। आयशा 13 साल की थी। उसे 2 साल से अपने परिवार से मिलने के लिए घर जाने की इजाजत नहीं मिली थी। सबसे छोटा मुन्ना 8 साल का था। वह 6 महीने पहले शहर में आया था। हमेशा घर की याद करके रोता रहता था। मीना उन सब बच्चों के और अपने बारे में सोच सोच कर दुखी थी। पता नहीं बाबा उसे और राजू को लेने कब आएंगे, पता नहीं बुआ कब लौटेगी। एक बार बाबा मीना से मिलने आए, लेकिन मालकिन ने कह दिया कि मीना बाहर गई है। वह नहीं चाहती थी कि मीना के पिता देखे कि मीना वहाँ दुखी है। दिन गुजरते रहे। मीना अपने मालकिन के बेटे पप्पू की पढ़ाई में मदद करने लगी। दोनों की दोस्ती हो गई और मीना को कुछ अच्छा लगने लगा। कभी कभी पप्पू भी काम में मीना का हाथ बंटा देता था। एक रात मीना पुराना अखबार पढ़ रही थी। उसकी नजर कामकाजी बच्चों के लिए तीसरे पहर के स्कूल की खबर पर पड़ी। मीना सोचने लगी कि इससे तो सब लड़कियों और लड़कों को पढ़ने का मौका मिलेगा। अचानक उसने रसोई की दीवार पर खटखट की आवाज सुनी। मीना ने ईंट हटाई तो देखा सारा खड़ी थी। वह बगल के घर में काम करती थी। वे लोग अभी अभी घूमकर लौटे थे। मीना और सारा आधी रात तक बात करती रही। सारा ने बताया कि उसकी मालकिन अच्छी है, लेकिन वह जिंदगी भर दूसरों के घर काम नहीं करना चाहती। अगले दिन मीना सारा और दूसरे बच्चों से मिली। उसने तीसरे पहर के स्कूल के बारे में अखबार की खबर दिखाई। दूसरी लड़कियां भी बहुत खुश हुई, लेकिन फिर सोच में पड़ गई कि उन्हें स्कूल कौन जाने देगा। सिर्फ सारा को लगा कि वह अपने मालकिन को मना लेगी।
थोड़े दिन बाद मीना पानी की बाल्टी लेकर हाँफती हुई सीढ़ियाँ चढ़ रही थी तो पड़ोसन बाहर निकली। वह तो मीना की बुआ थी, वही सारा की मालकिन थी। बुआ मीना को दूसरों के घर काम करते देखकर बहुत हैरान और परेशान हुई। बुआ तुरंत मीना और राजू को अपने घर ले आई। उन्होंने मीना की मालकिन से कहा कि 14 साल से छोटे बच्चों से काम करवाना कानूनन मना है, बच्चों को स्कूल जाना चाहिए। तब तक मीना के पिता ने भी काफी पैसे कमा लिए थे, इसलिए सब अपने घर लौट आई। मीना घर लौटकर दोबारा स्कूल जाने लगी थी और बहुत खुश थी। उसे अक्सर सारा और शहर के अपने दूसरे दोस्तों की याद आती थी। पता नहीं वे कभी स्कूल जा पाएंगे या नहीं। एक दिन मीना को सारा की चिट्ठी मिली। सारा ने लिखा था कि मीना की बुआ को चिंता थी कि उसे अकेले स्कूल कैसे भेजे। बुआ ने स्कूल के शिक्षकों को बुलाया कि वे बच्चों के मालिकों से बात करें। कई दिन बात चलती रही। आखिरकार कुछ लोग अपने घरों में काम करने वाले बच्चों को तीसरे पैर के स्कूल में भेजने पर राजी हो गए। सारा ने लिखा था कि वह बहुत खुश थी। अब वह नई नई काम की बातें सीख रही थी। अब वह अपना भविष्य संवार सकेगी। मीना की वजह से घरों में काम करने वाले बच्चों को स्कूल जाने का मौका मिल गया। बदल गया है जीवन। मीना एक हंसमुख छोटी बच्ची है। वह अपने माता पिता, दादी, भाई राजू और बहन रानी के साथ रहती है। प्यारा मिट्टू तोता उसका सबसे अच्छा दोस्त है। मीना आपके आसपास रहने वाली किसी भी छोटी बच्ची की तरह ही है, लेकिन कुछ मामलों में वह अलग है। वह सबसे दोस्ती रखती है, किसी से भी सवाल पूछने में घबराती नहीं है। मीना ईमानदार है और दूसरों का ध्यान रखती है। वह अपने परिवार और दोस्तों की परेशानियों को सुलझाने की कोशिश करती है। इस कहानी में बताया गया है कि गांव में भूकंप आने पर क्या होता है। मीना का गांव। बहन जी बच्चों को पौधों के बारे में बता रही है। अचानक धरती कांपने लगती है। कक्षा की खिड़कियां बजने लगती है। बकरियों की बाड़े की छत गिर जाती है। यह भूकंप है। तरबूज के बेलों वाला बांस का अंडा भी ढह जाता है। पके तरबूज फूट जाते हैं। मीना, उसका भाई राजू और उनके सहपाठी डर जाते हैं। मीना का तोता मिट्टू भी डर जाता है। बहन जी बच्चों से कहती है, डरो मत, यह भूकंप था, चला गया। तभी मीना के पिताजी अपने बच्चों को लेने आ जाते हैं। वह बताते हैं कि भूकंप से बहुत नुकसान हुआ है। घर जाते हुए मीना और राजू देखते हैं कि भूकंप से बहुत से मकान और पेड़ गिर गए हैं। राजू घर पहुंचकर दादी को बताता है कि स्कूल में कैसे भूकंप आया था, यहाँ तक कि बकरियों का बाड़ा भी गिर गया था। मीना के पिता बताते हैं कि पास के गांव में कई लोग बेघर हो गए हैं और उन्हें चोटें भी। अगली सुबह उन्होंने देखा कि पंचायत घर में राहत शिविर बना दिया गया है। कुछ लोग रात को ही वहां रहने के लिए आ गए थे। पिता ने कहा, चलो देखें हम उनकी क्या मदद कर सकते हैं। बहन जी और नर्स दीदी पहले ही लोगों की मदद कर रहे थे। बहन जी लोगों को बता रही थी कि साफ शौचालय का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। मर्दों और औरतों के लिए शौचालय अलग अलग बनाए गए हैं। उन्होंने कहा, हैंडपंप का पानी पिया जा सकता है। नर्स दीदी हर बीमार और घायल की सहायता कर रही थी। उन्होंने बताया कि पास के स्वास्थ्य केंद्र से मदद ली जा सकती है। मीना ने देखा कि एक लड़की खिड़की के पास अकेली खड़ी थी। उसने सोचा कि उस लड़की से दोस्ती की जाए, लेकिन लड़की ने मुंह फेर लिया। वह किसी से बोलना नहीं चाहती थी। मीना को दुख हुआ। उस रात डरे हुए राजू ने दादी से पूछा, भूकंप क्यों आते हैं? दादी ने बताया कि कई वजह से हमारी धरती कभी कभी मीना ने पूछा कि क्या बड़ों को भूकंप से डर नहीं लगता? पिता ने बताया कि ऐसी घटना से तो सभी को डर लगता है। तो मीना ने पूछा, आप भी डरते हैं? पिता ने जवाब दिया, पर कुछ भी हो हम तुम बच्चों का ध्यान रखेंगे। पिता समझ गए कि मीना सचमुच सहम गई है। उन्होंने उसे गोद में लिया और सीने से लगा लिया। मीना ने पूछा, अगर भूकंप फिर आ गया तो पिता और राजू दोनों एक साथ बोल उठे, मैं हूं ना। कुछ दिन बाद बहन जी रात शिविर के बच्चों को अपने साथ स्कूल ले आई। उन्होंने स्कूल में पढ़ रहे बच्चों से कहा, ये तुम्हारे नए दोस्त हैं, आज से तुम्हारे साथ पढ़ेंगे। मीना को पता चला कि चुप रहने वाली उस लड़के का नाम नीला है। उसने नीला को कुछ जामुन देकर फिर उससे दोस्ती करने की कोशिश की, पर नीला ने उससे बात नहीं की। 1-2 दिन में ज्यादातर नए बच्चे दूसरे बच्चों के साथ घुल मिल गए। बहन जी ने एक बच्चे से कहा, दिल, तुम अपने बारे में कुछ बताओगे? दिल ने बताया कि जब भूकंप आया तो वह एक नाव में था। झटके से वह नदी में गिर पड़ा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह एक तख्ते को पकड़कर तैरता रहा। फिर उसके पिता ने उसे निकाल लिया। रूबी भी हाथ उठाकर बोली, मैं भी बताना चाहती हूँ कि क्या हुआ था।
रूबी ने बताया, भूकंप आते ही मैं बाहर दौड़ी। लोग घबराकर हर तरफ भाग रहे थे। मैं भी उनके साथ भागने लगी और खो गई। फिर एक अच्छी सी आंटी ने मुझसे पूछा, अपने घर का पता मालूम है? मैंने कहा हाँ, पर नीला न तो किसी के साथ खेलती थी और न बात करती थी। मीना इसका कारण जानना चाहती थी। बहन जी ने बताया कि नीला अपने परिवार से बिछड़ गई है और उसे अपने गांव का नाम भी मालूम नहीं। उसे दोस्तों की जरूरत है। मीना ने कहा, मैं उसकी दोस्त बनूंगी। अगले दिन छुट्टी थी। मीना ने देखा कि नीला एक पेड़ के नीचे बैठी ड्राइंग कर रही है। तभी रात शिविर से एक और महिला भी आ गई। मीना ने उन दोनों को अपने घर आने को कहा। मीना के घर में दादी, माँ, राजू और मिट्ठू सबने नीला से प्यार से बात की। नीला को बहुत अच्छा लगा। वह कई दिनों बाद पहली बार मुस्कुराई। दादी ने कहा, नीला मुझे अपनी ड्राइंग दिखाओ। नीला ने चित्र बनाया था कि कैसे एक पेड़ उसकी दादी पर आ गिरा था और वो मर गई। नीला ने बड़ी उदासी से कहा, मुझे नहीं पता कि मेरी अम्मा, बाबा और छोटी बहन कहाँ है। दादी ने नीला को गोद में भर लिया। बोली, बेटा जब भी मन करे हमारे घर आ जाना। अपनी बात कह देने से मन हल्का हो जाता है। कुछ दिन बाद मीना, नीला और राजू एक दुकान पर गए। नीला को एक अखबार में अपनी फोटो दिखाई दी। उसने मीना से पूछा, भला मेरा फोटो अखबार में क्यों? मीना ने बताया कि इस अखबार में भूकंप में लापता बच्चों के फोटो छपे हैं। इसका मतलब है कि तुम्हारी अम्मा और बाबा तुम्हें खोज रहे हैं। बच्चे ये बात बताने पिता के पास भागे। पिता ने बहन जी और मुखिया जी से नीला के माँ बाप को संदेशा भेजने को कहा। मुखिया जी तपाक से बोले, अभी भेजता हूँ। नीला के माता पिता ने नीला की खबर मिलते ही संदेशा भेजा कि वे उसे लेने आ रहे हैं। 3 दिन बाद मीना के घर के बरामदे में बहुत से लोग बैठे हैं। वे नीला की अम्मा और बाबा का इंतजार कर रहे हैं। डूबते सूरज की रोशनी में नीला को अपने बाबा आते हुए दिखाई दिए। वह भागकर उनकी बाहों में जा कूदी। उसकी अम्मा और छोटी बहन भी आई थी। नीला और मीना की खुशी का ठिकाना नहीं था। नीला चहकते हुए बोली, मीना तुम मेरी कितनी अच्छी दोस्त हो। मीना ने कहा, नीला तुम भी मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। मीना और क्रिकेट। मीना एक हंसमुख छोटी बच्ची है। वह अपने माता पिता, दादी, भाई राजू और बहन रानी के साथ रहती है। प्यारा मिट्ठू तोता उसका सबसे अच्छा दोस्त है। मीना आपके आसपास रहने वाली किसी भी छोटी बच्ची की तरह ही है, लेकिन कुछ मामलों में वह अलग है। वह सबसे दोस्ती रखती है, किसी से भी सवाल पूछने में घबराती नहीं है। मीना ईमानदार है और दूसरों का ध्यान रखती है। वह अपने परिवार और दोस्तों की परेशानियों को सुलझाने की कोशिश करती है। इस कहानी में बताया गया है कि लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए खेलना जरूरी है। एक दिन मीना और उसकी सहेलियां ट्यूबवेल से पानी भरकर लौट रही थी। मैदान में गांव के कुछ लड़के क्रिकेट खेल रहे थे। मीना का भाई राजू भी उनमें था। मीना का भी क्रिकेट खेलने को बड़ा मन हुआ, पर मन ने ये भी कहा, घर पर काम में माँ का हाथ बटाना है। घर आकर उसने माँ और दादी से पूछा, क्या मैं राजू और उसके दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल सकती हूँ? दादी बोली, क्रिकेट तो लड़कों का खेल है। मीना को ये बात अच्छी नहीं लगी। उसने मिट्ठू से पूछा, अगर लड़के क्रिकेट खेल सकते हैं तो लड़कियां क्यों नहीं? अगले दिन सारे परिवार ने रेडियो पर सुना, लड़कियों को खेलों में खूब हिस्सा लेना चाहिए। खेल उनकी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए बहुत जरूरी है। मीना की आंखें चमक उठी। उसने माँ और दादी से पूछा, अब तो मुझे खेलने दोगी ना? वे दोनों मान गई। पिता ने रानी की गेंद मीना की तरफ फेंककर कहा, कैच। मीना ने तुरंत कैच लपक लिया। पिता मुस्कुरा उठे। कक्षा की दूसरी लड़कियां भी मीना से रेडियो की बात सुनकर बड़े उत्साह में थी। उन्होंने कहा, हम भी क्रिकेट खेलना चाहते हैं। बहन जी बोली, चलो कल से शुरू करते हैं। अगले दिन लड़कियों ने गेंदबाजी, बल्लेबाजी और कैच पकड़ने का खूब अभ्यास किया। बहन जी और राजू ने उनकी मदद की, पर दीपू हंस रहा था, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। लेकिन जब मीना के जोरदार शॉट से केलों का गुल्लर टूटकर दीपू के सिर पर पड़ा तो वह भी मान गया कि लड़कियां क्रिकेट खेल सकती है। समय के साथ साथ लड़कियां क्रिकेट के खेल में माहिर होने लगी। कुछ दिन बाद शहर के एक स्कूल से चिट्ठी आई। बहन जी ने लड़कियों को बताया, शहर की टीम तुम्हारी टीम के साथ क्रिकेट मैच खेलना चाहती है। मीना को अपने माता पिता से खेलने की इजाजत मिल गई। सुम्मी और रीता को भी 2 खिलाड़ी और चाहिए थे।
पर कुछ लोगों ने कहा, कहीं लड़कियां भी क्रिकेट खेलती है? दुकान वाले लाला जी गुस्से से बोले, मैं अपनी रीना और सोमा को नहीं भेजूंगा। रीना और सोमा बहुत अच्छी खिलाड़ी थी। वे अपने चाचा की बात सुनकर उदास हो गए। मीना ने यह बात बहन जी को बताई। वे बोली, कोई बात नहीं, हम 9 खिलाड़ियों से ही खेलेंगे। 2 खिलाड़ी कम देख राजू और दीपू परेशान हो गए। वे दोनों समस्या को सुलझाने के बारे में सोचने लगे। मैच का दिन आ गया। बहन जी और सभी लड़कियों ने शहरी टीम की खिलाड़ियों का स्वागत किया। शहरी लड़कियां अपने स्कूल की वर्दी में चुस्त दिख रही थी। उनके कप्तान ने भी देख लिया कि मीना की टीम में 2 खिलाड़ी कम है। तभी 2 अजीब सी लड़कियां भागती हुई आई। मिट्ठू उन लड़कियों की तरफ उड़ा। वे जाने पहचानी लग रही थी। मिट्ठू ने एक लड़की की चुन्नी खींच दी। अरे, वे तो राजू और दीपू निकले। सब लड़कियां हंस पड़ी। राजू और दीपू उदास हो गए। वे दोनों तो मीना की टीम की मदद करना चाहते थे। मैच शुरू हो गया। शहरी टीम ने पहले बल्लेबाजी की। उन्होंने जबरदस्त चौके लगाए। मिट्ठू परेशान हो गया। शहरी टीम 59 रन बनाकर आउट हुई। मीना की टीम को जीतने के लिए 60 रन बनाने थे। मैच देखने कई और लोग भी आ गए थे। लड़कियों को खेलते देख बहन जी और मीना की मां खुश थी, पर लाला जी नहीं। मीना की टीम बल्लेबाजी करने उतरी। सभी जोश में आ गए। मीना की टीम ने क्या खेल दिखाया। उन्होंने पूरा जोर लगा दिया। उनकी मेहनत उनके काम आ रही थी। जीतने के लिए केवल 14 और रनों की जरूरत थी। फिर मीना खेलने आई। वह आखिरी बल्लेबाज थी। उसने शानदार चौका लगाया, पर जीत अभी दूर थी। कुछ ही देर में मीना आउट हो गई। उसके आउट होते ही सब निराश हो गए। मीना शहरी टीम की कप्तान को जीत की बधाई देने मुड़ी, पर लाला जी ने अचानक कहा, रुको, अभी 2 खिलाड़ी बाकी है। उन्होंने रीना को मैदान में भेज दिया। 2 रन बनाने के बाद जब रीना आउट हुई तो लाला जी ने सोमा को खेलने भेज दिया। सोमा ने जोरदार शॉट लगाया। गेंद मिट्ठू को छूती हुई मैदान से बाहर जा गिरी। मीना की टीम जीत गई। लाला जी को अपनी भतीजियों पर गर्व था। जीत से लड़कियों के चेहरे दमक उठे। सब नाचने कूदने लगे। बहन जी ने दोनों टीमों के कप्तानों को गले लगा लिया। लड़कियों का शानदार खेल देखकर सभी को खुशी हुई। मीना और उसका दोस्त। मीना एक हंसमुख छोटी बच्ची है। वह अपने माता पिता, दादी, भाई राजू और बहन रानी के साथ रहती है। प्यारा मिट्ठू तोता उसका सबसे अच्छा दोस्त है। मीना आपके आसपास रहने वाली किसी भी छोटी बच्ची की तरह ही है, लेकिन कुछ मामलों में वह अलग है। वह सबसे दोस्ती रखती है, किसी से भी सवाल पूछने में घबराती नहीं है। मीना ईमानदार है और दूसरों का ध्यान रखती है। वह अपने परिवार और दोस्तों की परेशानियों को सुलझाने की कोशिश करती है। इस कहानी में हमारे स्वास्थ्य के लिए आयोडीन के महत्व के बारे में बताया गया है। मीना, राजू और उनका प्यारा दोस्त मिट्ठू स्कूल जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि बहन जी एक नए लड़के और उसकी माँ से बात कर रही थी। मीना ने कहा, राजू, लगता है ये नया लड़का हमारे स्कूल में पढ़ने आया है। बहन जी ने बताया कि नए लड़के का नाम समीर है। बहन जी ने उसे मीना की बगल में बिठा दिया। समीर को बाकी बच्चों के साथ बैठने में बहुत कठिनाई हो रही थी। वह अचानक खींच कर बोला, मैं यह सब नहीं कर सकता। बीच की छुट्टी में मीना ने बहन जी से समीर के बारे में पूछा। बहन जी ने कहा, समीर के माँ बाप ने मुझे बताया कि बचपन से इसे छोटे मोटे काम करने और नई बातें सीखने में मुश्किल होती है। मीना ने कहा, बहन जी, मैं इसकी सीखने में मदद करूंगी। अगले दिन मीना ने देखा कि दीपू और उसके दोस्त समीर को सता रहे हैं। बेचारा समीर बहुत कोशिश करता था, लेकिन हर बार बॉल छूट जाती थी। मीना को लड़कों पर बहुत गुस्सा आया। उसने सबको डांटा, रुको रुको, समीर को तंग मत करो। मीना और राजू ने समीर से दोस्ती करने का फैसला किया। उन्होंने समीर से कहा, शाम को हमारे घर आना, हम खेलेंगे। समीर मीना और राजू की बात सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने स्कूल के बरामदे में एक छोटा काला कुत्ता देखा। वह दीपू का कुत्ता था। कुत्ता समीर का हाथ चाटने लगा। समीर मुस्कुरा दिया। अगले दिन कक्षा में समीर को अपनी कॉपी नहीं मिली। उसने हर तरफ देख लिया। मीना समझ गई कि दीपू और उसके दोस्त समीर को परेशान कर रहे हैं। जरूर दीपू ने समीर की कॉपी छुपाई है। मिट्ठू ने दीपू की कमीज के भीतर कोई चीज देखी। उसने लपक कर दीपू का कॉलर खींचा।
समीर की कॉपी बाहर गिर पड़ी। समीर अपनी कॉपी मिलने से बहुत खुश हुआ। बहन जी समझ गई थी कि क्या हुआ था। उन्होंने बच्चों से पूछा, अपने नए दोस्त के साथ ऐसे करते हैं? याद है हमने कहा था कि सबसे प्यार और दोस्ती करनी चाहिए। स्कूल के बाद समीर मीना और राजू के साथ उनके घर गया। वहाँ उन्हें लाला जी का बेटा बाबू मिला। बाबू डॉक्टर है। मीना ने समीर को बाबू से मिलवाया। अचानक समीर आगे चला गया। मीना ने राजू को समीर के पीछे भेजा ताकि वह सही रास्ते से अपने घर जाए। उस दिन बाबू मीना के घर आए। बाबू को देखकर सब बहुत खुश हुए। मीना जानना चाहती है कि समीर सबसे अलग क्यों है। उसने पूछा, समीर को अक्सर बात समझ नहीं आती और पढ़ने में मुश्किल होती है, उसे क्या हुआ? बाबू ने कहा, वह अपने उम्र के लड़कों से नाटा भी दिखता है। बाबू ने अपनी डॉक्टर की किताब से कुछ चित्र सबको दिखाए। उन्होंने कहा, मेरे ख्याल से समीर में आयोडीन की कमी है। इस इलाके में ऐसा बहुत हो रहा है। हमें अच्छी सेहत के लिए आयोडीन की जरूरत होती है। बाबू ने कहा, अगर गर्भवती माँ के शरीर में आयोडीन की कमी हो तो उसके होने वाले बच्चे के शरीर में भी आयोडीन की कमी हो सकती है। बाबू ने बताया, बचपन के शुरू में आयोडीन की कमी होने पर सीखने और बातों को याद रखने में मुश्किल हो सकती है। कभी कभी बच्चों को सुनने और बोलने में भी मुश्किल हो सकती है। उनकी बढ़वार भी रुक सकती है। ऐसे बच्चे जब बड़े होते हैं तो दूसरों के जितना काम नहीं कर पाते। दिमाग के विकास के शुरू के वर्षों में अगर इस कमी को दूर कर दिया जाए तो बच्चा स्वस्थ हो सकता है, लेकिन अगर दिमाग को नुकसान हो जाए तो उसे ठीक नहीं किया जा सकता। डॉक्टर बाबू ने बताया, आयोडीन की कमी से गला फूल सकता है। राजू ने सोचते हुए कहा, समीर की माँ का गला भी फूला हुआ है। मीना ने पूछा, हम आयोडीन की कमी से कैसे बच सकते हैं? बाबू ने थोड़ा सा आयोडीन वाला नमक हथेली में रखकर उसके बारे में बताया। उन्होंने कहा, आयोडीन वाला नमक इस बीमारी से बचने का सबसे अच्छा तरीका है। हमें सिर्फ आयोडीन वाला नमक खाना चाहिए। मीना के माता पिता ने कहा कि अब वे सिर्फ आयोडीन वाला नमक खाएंगे। उसी दिन मीना और राजू अपने बाबा के साथ बाजार गए और दुकानदार से आयोडीन वाले नमक का एक पैकेट मांगा। मीना ने पैकेट देखा, उस पर आयोडीन वाला नमक नहीं लिखा था। उसने कहा, यह आयोडीन वाला नमक नहीं है। दुकानदार ने कहा, सब नमक एक जैसे होते हैं, लेना है तो लो, नहीं तो जाओ। तभी बाबू आ गए। उन्होंने अपने पिता को आयोडीन वाले नमक का महत्व समझाया और पैकेट बदलकर मीना को आयोडीन वाला नमक दिलवाया। उस रात मीना ने एक सपना देखा जिसमें समीर सब बच्चों के साथ खेल रहा था। अगले दिन सुबह मीना जब सोकर उठी, उसने मिट्ठू से कहा, मिट्ठू, समीर को बहुत सारे ऐसे दोस्त चाहिए जो उससे अच्छे से बर्ताव करे, उसके साथ खेले। उस दिन स्कूल में दीपू बहुत परेशान था। उसने मीना और राजू से कहा, मेरा प्यारा सा कुत्ता काला गायब है। हम सब काला को ढूंढ रहे हैं। तभी बगल के एक गड्ढे से समीर निकला। वह मिट्टी में सना हुआ था। उसकी गोद में काला था। समीर ने कहा, काला गड्ढे में गिर गया था और निकल नहीं पा रहा था। मैं इसे निकाल कर लाया हूँ। काला को देखकर दीपू बहुत खुश हुआ। उसने समीर के गले में बाहर डालकर उससे दोस्ती कर ली। समीर खुश हो गया। जल्दी ही डॉक्टर बाबू मीना के स्कूल में आए। उन्होंने बच्चों को सिखाया कि कैसे पता लगाया जाए कि नमक में आयोडीन है या नहीं। यह परीक्षण घर में करना बहुत आसान है। तुम सब कर सकते हो। पके हुए चावल के 5 दाने एक प्लेट में रखो। उसमें एक छोटे चम्मच भर नमक डालो। अच्छी तरह मिलाओ। 2 बूंद नींबू का रस डालो। अगर नमक में आयोडीन है तो उसका रंग बैंगनी हो जाएगा। डॉक्टर बाबू ने मीना और उसके दोस्तों को यह तरीका सिखाया। मीना, राजू, समीर, दीपू और मिट्ठू सबको बताते हैं कि घर में आयोडीन वाला नमक ही खाना चाहिए। क्या आप अपने घर में आयोडीन वाला नमक खाते हैं? बादल और बतख। मीना एक हंसमुख छोटी बच्ची है। वह अपने माता पिता, दादी, भाई राजू और बहन रानी के साथ रहती है। प्यारा मिट्ठू तोता उसका सबसे अच्छा दोस्त है। मीना आपके आसपास रहने वाली किसी भी छोटी बच्ची की तरह ही है, लेकिन कुछ मामलों में वह अलग है। वह सबसे दोस्ती रखती है, किसी से भी सवाल पूछने में घबराती नहीं है। मीना ईमानदार है और दूसरों का ध्यान रखती है। वह अपने परिवार और दोस्तों की परेशानियों को सुलझाने की कोशिश करती है। इस कहानी में बताया गया है कि बच्चों को प्यार करने से और उन पर ध्यान देने से उनमें कितना अंतर आता है। एक दिन सुबह मीना की दादी रजाई सिल रही थी। मीना के भाई राजू को नई रजाई बहुत अच्छी लगी। उसने पूछा, दादी ये रजाई मेरे लिए है? दादी ने कहा, नहीं राजू, ये बिजली बुआ के बच्चे के लिए है।
तभी स्कूल की घंटी बज गई। राजू और मीना यह गुनगुनाते हुए स्कूल की तरफ चल पड़े। स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। मीना और राजू जब स्कूल पहुंचे तो पूरा स्कूल बिल्ली के पास जमा था। यह बिल्ली स्कूल में रहती थी। सब बच्चे इसके दोस्त थे। बिल्ली बच्चे देने वाली थी। बहन जी ने बच्चों से कहा, अपनी बिल्ली का ध्यान रखना, उसे देखभाल और अच्छे भोजन की जरूरत है। मीना की बुआ बिजली भी माँ बनने वाली है। बच्चे का जन्म होने तक वह अपने परिवार के साथ मीना के घर रहने आ गई। बिजली बुआ का बेटा लाला पहली बार मीना और राजू के घर आया है। उसका नाम बादल है, पर प्यार से सब उसे लाला पुकारते हैं। मीना और राजू लाला को देखकर बहुत खुश हुए। बिजली बुआ को देखकर दादी को उनकी सेहत की फिक्र हो गई। उन्होंने पूछा, कितनी थकी हुई लग रही है, अच्छी तरह खाती है न, आराम करती है न? बुआ केवल मुस्कुरा दी। राजू को याद आया कि बहन जी ने भी अच्छे खाने की बात की थी। वह जल्दी से जाकर बुआ के लिए दूध ले आया। तभी मीना की बहन रानी रोने लगी। बाबा, मीना, राजू और मिट्ठू तुरंत उसके पास आ गए। बुआ सफर से बहुत थक गई थी, रात को जल्दी ही सो गई। अगले दिन बुआ देर तक सोती रही। उठी तो उनकी थकान उतर चुकी थी। लाला ने अभी तक किसी से बात नहीं की। माँ रानी की मालिश कर रही है, रानी खुश है। राजू मिट्ठू की मालिश कर रहा है। बेचारा मिट्ठू डरा सहमा मालिश करवा रहा है। तभी नर्स दीदी उनके घर आ गई। वह गांव के सब बच्चों की जांच करती है। उन्होंने रानी के पेट में गुदगुदी की तो रानी ने उनकी नाक पकड़ ली। नर्स दीदी ने बिजली से कहा कि वह स्वास्थ्य केंद्र में आकर जांच कराए। दादी ने कहा कि वह बुआ को नियमित रूप से जांच करवाने लाया करेगी। दादी ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वह बिजली के आराम और अच्छे खाने का पूरा ध्यान रखेगी। नर्स दीदी ने कहा कि वह भी बिजली और उसे होने वाले बच्चे की सेहत का ध्यान रखेगी। नर्स दीदी ने लाला से बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन लाला ने उनकी तरफ देखा भी नहीं। नर्स दीदी ने मीना और राजू से कहा कि वे लाला के साथ खेले, उसके साथ बात करें। मीना और मिट्ठू ने लाला से दोस्ती करने की बहुत कोशिश की, पर वह उनकी तरफ देखता ही नहीं, अपनी बत्तख को कसकर पकड़े रहता। कुछ दिन बाद स्कूल में बिल्ली ने बच्चे दिए। बहन जी ने बच्चों को बताया कि जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो बिल्ली उनके साथ खेलेगी, उन्हें सिखाएगी। उस दिन स्कूल से घर लौटते समय राजू ने मीना से पूछा कि लाला दूसरे बच्चों के साथ बोलता और खेलता क्यों नहीं। मीना को भी समझ में नहीं आया। मीना और राजू ने तय किया कि वह लाला से दोस्ती करने की और कोशिश करेंगे। मीना और राजू जब रानी के साथ खेलते तो लाला दूर से उन्हें देखता रहता। अगले कुछ दिनों में लाला बच्चों के खेल में दिलचस्पी लेने लगा, लेकिन अब भी वह साथ खेलता नहीं है। वह अपनी बत्तख को पकड़े हुए उन्हें देखता रहता है, पर अब वह उनके नजदीक बैठने लगा। यह सब देख मीना के माता पिता को लगा कि लाला को ज्यादा ध्यान और प्यार की जरूरत है। मीना के पिता ने लाला के पिता से कहा, बच्चों के साथ खेलना और उन्हें प्यार करना जरूरी है। मीना के घर में कई हफ्ते तक हंसी मजाक और प्यार के बाद लाला बदलने लगा। अब वह धीरे धीरे मीना और राजू के साथ खेलने लगा। एक दिन तीसरे पहर मीना और राजू ने सबको एक नया खेल सिखाया। मीना ने सबसे कहा कि उन्हें सिर्फ उसकी नकल करनी है। खेल शुरू हुआ। अचानक राजू कूदकर मीना की गोद में बैठ गया। मीना ने उसे गले लगाया। मीना की नकल करते हुए मिट्ठू ने मीना को गले लगाया और माँ ने रानी को। बिजली बुआ ने जब लाला को गले लगाया तो वह हंस पड़ा। दिन बीतने लगे। बुआ के बच्चा होने ही वाला है। फूफा ने खेत पर जाने से पहले बुआ का हालचाल पूछा, तुम ठीक हो न? बुआ ने कहा, हाँ, आप चिंता ना करें। उस दिन स्कूल की छुट्टी थी। मीना और राजू लाला को बिल्ली के बच्चे दिखाने स्कूल ले गए। जब बच्चे स्कूल में थे, माँ उन्हें बताने आई कि दादी बिजली बुआ को अस्पताल ले गई है। उन्होंने कहा कि किसी भी समय एक प्यारा सा बच्चा आ सकता है। माँ ने बच्चों को अपने फूफा को बुलाने भेजा। मीना और राजू ने खेत में जाकर फूफा को बताया कि दादी बुआ को अस्पताल ले गई है। सुनते ही फूफा दौड़कर अस्पताल पहुंचे। भीतर जाने से पहले उन्होंने अपने हाथ और चेहरे को अच्छी तरह साबुन और पानी से धोया। थोड़ी देर बाद बुआ ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। बच्ची को सीने से लगाकर फूफा बहुत खुश हुए। घर में अपनी छोटी बहन के साथ रजाई में लिपटा बैठा लाला
पहले से एकदम बदल गया। फूफा समझ गए कि बच्चों को प्यार करना और उन पर ध्यान देना कितना जरूरी है। बुआ की बेटी अब 1.25 महीने की हो गई है। आज बुआ अपने घर जा रही है। बड़े बात कर रहे हैं। तभी लाला ने देखा कि नन्ही रानी बरामदे के किनारे तक आ गई है। आखिरकार लाला बोला, रानी रुको, गिर जाओगी। लाला ने लपक कर गिरती हुई रानी को पकड़ लिया और उसे गोद में लिए खुद गिर पड़ा। लाला ने अपनी कीमती बतख रानी के हाथों में दे दी। सब आश्चर्य से देखते रह गए कि लाला में कितना बदलाव आ गया। वे समझ गए कि बच्चे को गोद में लेने, पुचकारने और उससे बात करने से उसके शरीर की बढ़वार अच्छी होती है और वह खुश रहता है। हाथ की सफाई। मीना एक हंसमुख छोटी बच्ची है। वह अपने माता पिता, दादी, भाई राजू और बहन रानी के साथ रहती है। प्यारा मिट्टू तोता उसका सबसे अच्छा दोस्त है। मीना आपके आसपास रहने वाली किसी भी छोटी बच्ची की तरह ही है, लेकिन कुछ मामलों में वह अलग है। वह सबसे दोस्ती रखती है, किसी से भी सवाल पूछने में घबराती नहीं है। मीना ईमानदार है और दूसरों का ध्यान रखती है। वह अपने परिवार और दोस्तों की परेशानियों को सुलझाने की कोशिश करती है। इस कहानी में बताया गया है कि आंगनवाड़ी वाली बहन जी मीना, राजू और उनके दोस्तों को समझाती है कि दीपू के चचेरे भाई चिंटू को दस्त और उल्टी इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वह अपने हाथ अच्छी तरह नहीं धोता। वे बच्चों को सिखाती है कि साबुन और पानी से हाथ कैसे और कब कब धोने चाहिए। मीना और राजू अपने दोस्तों के साथ खो खो खेलने में मगन है। मिट्टू रेफरी बनता है। राजू की टीम आज का मैच जीत लेती है। फिर घर जाने का वक्त आ जाता है। घर लौटते समय बच्चों को ख्याल आता है कि आज उनका साथी दीपू नहीं आया। दीपू का चचेरा भाई चिंटू भी गायब है, जो दूसरे गांव से आया हुआ है। दीपू का घर रास्ते में है, इसलिए बच्चे वहां जाकर देखते हैं कि आखिर चिंटू और दीपू स्कूल क्यों नहीं आए। उन्हें दीपू के घर पर आंगनवाड़ी वाली बहन जी मिलती है। दीपू बताता है कि चिंटू को कल से दस्त हो रहे हैं, आज तो उल्टी भी हो रही है। सबको चिंता हो गई थी। माँ ने उसे आंगनवाड़ी वाली बहन जी को बुलाने भेजा था, इसलिए वह स्कूल नहीं जा पाया। आंगनवाड़ी वाली बहन जी बच्चों को बताती है कि चिंटू को दस्त शायद इसलिए हुए हैं क्योंकि वह अपने हाथ अच्छी तरह नहीं धोता है। दीपू उनकी हाँ में हाँ मिलाता है क्योंकि उसने देखा है कि चिंटू सो जाने के बाद हाथ अच्छी तरह नहीं धोता है। आंगनवाड़ी वाली बहन जी प्यार से चिंटू को समझाती है, अब तुम सो जाने के बाद अपने हाथ हमेशा साबुन से अच्छी तरह धोना। चिंटू आंगनवाड़ी वाली बहन जी से वादा करता है कि अब वह हमेशा हाथ साबुन से अच्छी तरह धोया करेगा। तभी राजू बताता है कि उसकी बहन जी ने सिखाया है कि अपने छोटे भाई बहन का मल साफ करने के बाद भी हमें अपने हाथ साबुन से अच्छी तरह धोने चाहिए। आंगनवाड़ी वाली बहन जी हंसकर कहती है, हाँ बिल्कुल ठीक, छोटे बच्चों के मल में भी बड़ों के मल जितने ही कीटाणु होते हैं, इसलिए हमें छोटे बच्चों का मल साफ करने के बाद भी हाथ साबुन से अच्छी तरह धोने चाहिए। राजू कहता है, बहन जी कहती है कि कुछ काम और है जिन्हें करने के बाद हमें अपने हाथ साबुन से अच्छी तरह धोने चाहिए। हमें गाय का गोबर या खेत और घर का कचरा छूने के बाद भी अपने हाथ साबुन से धोने चाहिए। राजू दोहराता है, बहन जी ने 3 ऐसे काम बताए हैं जिन्हें करने के बाद दोनों हाथ साबुन से अच्छी तरह धोने चाहिए। 1. सो जाने के बाद। 2. अपने छोटे भाई बहन का मल साफ करने के बाद। 3. गाय का गोबर या खेत और घर का कचरा छूने के बाद। आंगनवाड़ी वाली बहन जी उसका कंधा थपथपाती है, शाबाश राजू। आंगनवाड़ी वाली बहन जी बच्चों से पूछती है, बच्चों क्या तुम जानते हो कि अगर हम अपने हाथ साबुन से अच्छी तरह नहीं धोते तो क्या होगा? इस सवाल का जवाब मीना देती है, अगर हम अपने हाथ साबुन से अच्छी तरह नहीं धोते तो कीटाणु हमारे हाथों से हमारे भोजन में और भोजन से पेट में पहुंच जाते हैं और हमें बीमार कर देते हैं। आंगनवाड़ी वाली बहन जी राजू से पूछती है, जरा बताओ तो हम अपने दोनों हाथ अच्छी तरह कैसे धोते हैं? राजू कहता है, हमारी बहन जी ने 4 कदम बताए हैं। 1. दोनों हाथों के दोनों तरफ पानी डालो। 2. फिर दोनों हाथों पर हर तरफ अंगुलियों पर भी अच्छी तरह साबुन मल लो।
3, उसके बाद दोनों हाथों को जोर जोर से रगड़ो। 4, अब पानी से अच्छी तरह धोकर सारा साबुन हटा दो। आंगनवाड़ी वाली बहन जी राजू से पूछती है, स्कूल में हाथ धोने के बारे में और क्या बताया गया है? राजू कहता है, बहन जी ने 3 ऐसे काम भी बताए हैं जिन्हें करने से पहले दोनों हाथ साबुन से अच्छी तरह धोने चाहिए। 1, खुद खाना खाने से पहले। 2, बच्चे को खाना खिलाने से पहले। और 3, खाना पकाने से पहले। तभी मीना बताती है, हम स्कूल में खाना खाने से पहले दोनों हाथ साबुन से अच्छी तरह धोते हैं। राजू कहता है, हाथ धोने पर हम एक गाना भी गाते हैं, करे बीमारी गंदे हाथ, हाँ भाई हाँ, हाँ भाई हाँ, हमेशा रखे इनको साफ, भूलना नहीं, भूलना नहीं, भूलना नहीं ये काम की बात, ये काम की बात, ये काम की बात। तभी दीपू की माँ बच्चों के लिए खाने की चीजें लाती है। एक लड़का प्लेट से लड्डू उठाकर खाने लगता है, लेकिन आंगनवाड़ी वाली बहन जी उसे रोक देती है। आंगनवाड़ी वाली बहन जी उस लड़के से कहती है, तुम्हारे हाथों में लगे बीमारी फैलाने वाले कीटाणु तुम्हें भी चिंटू की तरह बीमार कर सकते हैं। लेकिन हाथ दिखाकर कहता है, लेकिन मेरे हाथ तो साफ है। आंगनवाड़ी वाली बहन जी कहती है, चलो देखते हैं। आंगनवाड़ी वाली बहन जी दीपू से 2 बर्तनों में साफ पानी मंगवाती है। फिर उस लड़के से अपने हाथ एक बर्तन के पानी में डालकर रगड़ने को कहती है। पानी गंदा हो जाता है। बच्चे हैरान रह जाते हैं, उन्होंने सोचा भी नहीं था कि पानी इतना गंदा हो जाएगा। आंगनवाड़ी वाली बहन जी बच्चों से पूछती है, यह पानी कौन पिएगा? सब एक साथ कहते हैं, मैं नहीं, मैं नहीं। अब आंगनवाड़ी वाली बहन जी उसी लड़के से कहती है, अपने दोनों हाथ और अंगुलियां भी साबुन से अच्छी तरह धो लो। लड़का अपने दोनों हाथ धो लेता है। आंगनवाड़ी वाली बहन जी उस लड़के से फिर कहती है, अपने हाथ दूसरे बर्तन के साफ पानी में डालकर रगड़ो, इस बार पानी गंदा नहीं होता है। बच्चे समझ जाते हैं कि दोनों हाथ साबुन से अच्छी तरह धोना क्यों जरूरी है। सभी बच्चे जल्दी से साबुन से हाथ धोने के लिए दौड़ते हैं ताकि लड्डू खा सके। उनमें से एक बच्चा पानी की बाल्टी में हाथ डालने लगता है। मीना उसे टोकती है और प्यार से समझाती है, ऐसा नहीं करते, इस तरह तो तुम्हारे हाथ की गंदगी पानी को गंदा कर देगी, बाकी बच्चे इससे हाथ नहीं धो पाएंगे। हमें अपने हाथ बहते साफ पानी से धोने चाहिए। मीना पानी डालती है और बच्चे बारी बारी से हाथ धोते हैं। बच्चे खुश होकर अपने अपने साफ हाथ एक दूसरे को दिखाते हैं। बच्चे अपने हाथ साफ देखकर बहुत खुश होते हैं। वे देखते हैं कि पिंकी के नाखून लंबे और गंदे हैं। एक बच्चा आंगनवाड़ी वाली बहन जी को दिखाता है कि पिंकी के नाखून कितने गंदे हैं। वह पूछता है, क्या नाखूनों में भरे कीटाणु भी पेट में जाकर हमें बीमार कर सकते हैं? आंगनवाड़ी वाली बहन जी कहती है, बिल्कुल कर सकते हैं, हमें अपने नाखून बराबर काटने चाहिए, उन्हें छोटा और साफ रखना चाहिए। दीपू की माँ नेल कटर लाती है और पिंकी के नाखून काट देती है। अब बच्चों को लड्डू खाने से कौन रोक सकता है? बच्चे हाथ धोने का गीत गाते हुए अपने अपने घर चले जाते हैं। करे बीमारी गंदे हाथ, हाँ भाई हाँ, हाँ भाई हाँ, हमेशा रखे इनको साफ, भूलना नहीं, भूलना नहीं, भूलना नहीं ये काम की बात, ये काम की बात, ये काम की बात। बेटियों की देख रेख। मीना एक हंसमुख छोटी बच्ची है। वह अपने माता पिता, दादी, भाई राजू और बहन रानी के साथ रहती है। प्यारा मिठू तोता उसका सबसे अच्छा दोस्त है। इस कहानी में मीना एक बीमार छोटी लड़की की मदद करती है और उसके माता पिता को यह एहसास करा देती है कि बीमार पड़ने पर लड़कियों को भी लड़कों की तरह देखभाल और तुरंत इलाज की आवश्यकता होती है। एक दिन मीना और राजू को माँ स्वास्थ्य केंद्र ले जाती है। डॉक्टर जांच के बाद बताती है कि वे दोनों ठीक है। थोड़ी देर में डॉक्टर एक मरीज को देखने दूसरे गांव जाने वाली है। स्वास्थ्य केंद्र से बाहर निकलते ही मीना और राजू को एक घोड़ा गाड़ी आती दिखती है। करतब दिखाने वालों का परिवार मेले में आया है। घोड़ा गाड़ी में 3 बच्चे बैठे हैं। उनमें से एक लड़का और एक लड़की बहुत बीमार लगते हैं। लड़के का नाम पासा और लड़की का नाम सबीना है। मीना और राजू देखते हैं कि बीमार लड़के के पिता
उसे डॉक्टर को दिखाने ले जा रहे हैं। उन दोनों ने बड़े लड़के कमाल से पूछा कि क्या हुआ। वह बताता है कि छोटे भाई पासा को बुखार है। कमाल की छोटी बहन सबीना भी बुखार से तप रही है। बच्चों के गाड़ीवान चाचा कहते हैं कि लड़कियों को इलाज की जरूरत नहीं होती, वे तो बस चाय पीकर ठीक हो जाती है। मेला लगा है, जिसे देखो मेले में जाने की तैयारी में लगा है। शाम को मीना और राजू भी अपने माता पिता के साथ मेला देखने जाते हैं। जिधर देखो उधर रौनक ही रौनक है। वे बड़े से गोल चक्कर में बैठ जाते हैं। गोल चक्कर घूमने लगता है। सबसे ऊपर पहुंचकर जब वे नीचे देखते हैं तो उन्हें अपना स्कूल, खेत सब कुछ छोटा छोटा दिखाई देता है। मीना और राजू को इतनी ऊंचाई पर कुछ डर भी लगता है। वे गोल चक्कर से उतरते हैं। अरे यहाँ क्या अजूबे खेल चल रहे हैं। कमाल अपने पिता के कंधे पर चढ़कर करतब दिखा रहा है। मिट्ठू भी मेले की चहल पहल का आनंद ले रहा है। वह सपेरे के पास जाकर उसकी बीन की तान पर सांप के साथ साथ झूमने लगता है। मिट्ठू को साथ न पाकर मीना उसकी तलाश में निकलती है। उसे सपेरे के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। मीना देखती है कि सपेरा कमाल का वही चाचा है जो सुबह घोड़ा गाड़ी हाँक रहा था। सपेरा चाहता है कि बीमार पासा तो आराम करे, लेकिन बीमार सबीना उठकर तमाशा दिखाए। बेचारी बीमार सबीना किसी तरह उठकर आगे बढ़ती है, लेकिन 2 कदम चलते ही वह लड़खड़ाने लगती है। यह देख मीना को बहुत चिंता होती है, पर वह करे तो क्या करे। सबीना को उसके चाचा बांस पर कसकर तनी रस्सी पर चढ़ा देते हैं। तमाशा देखने के लिए धीरे धीरे भीड़ जमा होने लगी है। सबीना रस्सी पर धीरे धीरे कदम बढ़ाती है। बीमारी के कारण उसके कदम डगमगा रहे हैं। भीड़ सांस रोक के तमाशा देख रही है। अचानक उसका संतुलन बिगड़ता है और वह जमीन पर गिरने लगती है। डर के मारे वह चीखने लगती है। सब घबरा जाते हैं। बीमार सबीना धम से जमीन पर आ गिरती है। उसकी माँ जोर जोर से रोने लगती है। पिता उसे गोद में उठा लेते हैं, पर वे समझ नहीं पाते कि क्या करें। मीना को ध्यान आता है कि डॉक्टर दूसरे गांव जाने वाली है। वह चिल्लाती है, जल्दी करो, डॉक्टर के पास चलो। सबीना के माता पिता के साथ मीना घोड़ा गाड़ी की तरफ भागती है। सबके गाड़ी में बैठते ही घोड़ा सरपट दौड़ पड़ता है। लगता है उसे भी बीमार सबीना से हमदर्दी है। मीना मिट्ठू को पहले ही भेज देती है ताकि वह डॉक्टर को रोक ले। डॉक्टर स्वास्थ्य केंद्र से निकलकर गाड़ी में बैठी ही थी कि मिट्ठू उनके पास पहुंच जाता है। डॉक्टर मिट्ठू के साथ आती है। वह सबीना के पांव पर पट्टी बांधने के बाद बताती है कि सबीना बाल बाल बच गई है। पांव में हल्की सी चोट है जो ठीक हो जाएगी, पर बुखार ठीक होने तक उसकी बहुत देखभाल करनी होगी। सबीना के माता पिता मानते हैं कि समय पर उसका इलाज न कराकर उन्होंने भारी भूल की है। डॉक्टर समझाती है कि लड़का हो या लड़की, बीमार पड़ने पर हर बच्चे की बराबर देखरेख और तुरंत इलाज जरूरी है। सबीना और पासा ठीक होने के बाद अपने परिवार के साथ मीना के स्कूल आते हैं। वे बच्चों को तमाशा दिखाते हैं। सबीना के माता पिता फैसला करते हैं कि वे भी अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगी। मीना और सबीना बहुत खुश होते हैं। मिट्ठू भी खुश होकर शोर मचाने लगता है, स्कूल भेजेंगे, स्कूल भेजेंगे। अब और कीड़े नहीं। इस कहानी में जो कीड़े होते हैं, हमारे पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, उन कीड़ों के बारे में बताया है। उनसे हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं और उनसे हम कैसे बच सकते हैं, ये सारी बातें इस कहानी में बताई गई है। तो चलो जल्द ही पढ़ते हैं। अब और कीड़े नहीं। मीना एक हंसमुख छोटी बच्ची है। वह अपने माता पिता, दादी, भाई राजू और बहन रानी के साथ रहती है। प्यारा मिट्टू तोता उसका सबसे अच्छा दोस्त है। मीना आपके आसपास रहने वाली किसी भी छोटी बच्ची की तरह ही है, लेकिन कुछ मामलों में वह अलग है। वह सबसे दोस्ती रखती है, किसी से भी सवाल पूछने में घबराती नहीं है। मीना ईमानदार है और दूसरों का ध्यान रखती है। वह अपने परिवार और दोस्तों की परेशानियों को सुलझाने की कोशिश करती है। इस कहानी में बताया गया है कि कीड़ों से बचना कितना जरूरी है और कैसे बचें। बहन जी ने आज एक बड़ा दिलचस्प पाठ पढ़ाया।
उन्होंने हमें पेट के कीड़ों के बारे में बताया। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में करोड़ों लोगों के पेट में कीड़े हैं। इन कीड़ों से लोगों को कई बीमारियां होती है, जैसे पेट दर्द, भूख न लगना, दस्त, खून की कमी वगैरह। ये कुछ प्रकार के कीड़ों की तस्वीर है। हमें अपने शरीर में कीड़ों के घुसने का पता नहीं चलता। वे इतने छोटे होते हैं कि हमें दिखाई नहीं देते। कीड़ों के अंडे धूल, मिट्टी, जानवरों के मल में मिल जाते हैं। वे फल सब्जियों पर होते हैं। ये कीड़े कई तरह से हमारे शरीर में घुस जाते हैं। बहन जी के कहने पर हम पेट के कीड़ों की जांच के लिए स्वास्थ्य केंद्र गए। नर्स दीदी ने हमें गोलियां देते हुए कहा, इनसे तुम्हारे शरीर में कीड़े निकल जाएंगे। 1 से 5 साल तक के बच्चों को हर 6 महीने में एक बार ये गोली या सिरप लेनी चाहिए, लेकिन ये दोबारा न हो, इसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। फल सब्जियों को खाना पकाने से पहले अच्छी तरह धोना चाहिए। केवल साफ पानी पीना चाहिए। साफ शौचालय का इस्तेमाल करना चाहिए। शौच के बाद और खाने से पहले और जानवरों या पक्षियों को छूने के बाद साबुन से हाथ जरूर धोने चाहिए। और पाँव में हमेशा जूते चप्पल पहनने चाहिए। अगर आप भी ये उपाय करेंगे तो आपको कीड़े कभी तंग नहीं करेंगे। कीड़ों के बारे में कुछ तथ्य। पिन वर्म आंतड़ियों में रहते हैं। इन कीड़ों के कारण गुदा द्वार पर खुजली या सरसराहट होती है। रात को ज्यादा होती है क्योंकि रात को ही ये अंडे देने बाहर आते हैं। ये एक हुक वर्म का मुंह है। यह आंतड़ियों से चिपककर खून पीता है। 5 हुक वर्म एक दिन में 1 चम्मच खून पी सकते हैं। अगर किसी के शरीर में 100 हुक वर्म हो तो क्या आप उसकी कमजोरी और खून के नुकसान का अंदाजा लगा सकते हैं। राउंड वर्म लोगों में आम पाया जाता है। मादा राउंड वर्म 18 इंच लंबी हो सकती है। पता है यह एक दिन में कितने अंडे देती है? 2 लाख। टैप वर्म के शरीर के हर हिस्से में 50,000 तक अंडे हो सकते हैं। भला ये टैप वर्म कितना लंबा है, जरा माप कर देखें तो। आपको पता है कुछ टैप वर्म 10 मीटर लंबे भी हो सकते हैं। वे शरीर में घूमते फिरते हैं। वे 25 साल तक जिंदा रह सकते हैं। वे खून नहीं पीते। वे पचे हुए खाने पर पलते हैं। इससे शरीर में पोषण की कमी हो जाने से हमारे कुपोषित हो जाने का खतरा रहता है। अब पता चला कि कीड़ों से बचना कितना जरूरी है। लड़कियों की वापसी। तो इस चित्र में दिखाई दे रहा है कि बहुत सारी लड़के लड़कियां इकट्ठे हो रहे हैं और मिट्टू तोता भी उनके साथ है। तो लड़कियों की वापसी कहाँ से हुई है, कैसी हुई है, ये सब हम कहानी पढ़ेंगे तो ही हमें पता चलेगा। तो चलो शुरू करते हैं कहानी लड़कियों की वापसी। मीना एक हंसमुख छोटी बच्ची है। वह अपने माता पिता, दादी, भाई राजू और बहन रानी के साथ रहती है। प्यारा मिट्टू तोता उसका सबसे अच्छा दोस्त है। मीना आपके आसपास रहने वाली किसी भी छोटी बच्ची की तरह ही है, लेकिन कुछ मामलों में वह अलग है। वह सबसे दोस्ती रखती है, किसी से भी सवाल पूछने में घबराती नहीं है। मीना ईमानदार है और दूसरों का ध्यान रखती है। वह अपने परिवार और दोस्तों की परेशानियों को सुलझाने की कोशिश करती है। इस कहानी में बताया गया है कि लोगों के बहकाव में नहीं आना चाहिए। दीपा और मीता शहर में काम करती थी और कुछ दिन पहले ही गांव लौटी है। यह जानकर मीना की दादी बोली, मैंने सुना है कि वे कुछ खास कमाकर नहीं लाई। मीना के पिता ने कहा, उन्होंने तो 2 साल अपने घर वालों को चिट्ठी तक नहीं लिखी। मीना और राजू बहुत पहले अपने पिता के साथ एक बार शहर गए थे। वह शहर के बारे में जानना चाहते थे। उन्होंने माँ से पूछा, दीपा और मीता को घर बुलाएं, उनसे शहर के बारे में बात करेंगे। माँ ने कहा, जब उन्हें आना होगा वे खुद आ जाएंगी। कुछ दिन बाद दीपा और मीता उन्हें मिलने आई। मीना उन्हें देखकर हैरान हो गई। वे उदास और बीमार दिख रही थी। मीना ने तो सोचा था कि वे शहरी लड़कियों की तरह चुस्त होगी। दादी ने कहा, बड़े दिन लगा दिए शहर में। सुनकर वे रो पड़ी। उन्हें रोता देख सब हैरान हो गए। दीपा ने बताया, 2 साल पहले अम्मा की पहचान वाली औरत शहर से हमारे घर आई। उनके साथ एक आदमी भी था।
उन्होंने अम्मा से कहा, शहर में बहुत काम है, दीपा और मीता खूब कमा सकती है, हो सकता है उनके लिए अच्छे लड़के भी मिल जाएं। आदमी ने अम्मा से कहा, अगर लड़कियों का मन न लगा तो हम उन्हें वापस छोड़ जाएंगे। उस औरत ने अम्मा को 1 महीने की तनख्वाह भी पहले दे दी। अम्मा और बाबा सोच में पड़ गए। बाबा ने कहा, क्या दीपा और मीता को शहर में भेजना ठीक है? तो अम्मा ने कहा, वहाँ उन्हें पेट भर खाना तो मिलेगा। आखिर अम्मा और बाबा हमें भेजने के लिए राजी हो गई। चलते समय बाबा ने कहा, ध्यान से रहना। हम उन लोगों के साथ शहर चली गई। 2 दिन के सफर के बाद हम शहर पहुंची। वहां उस औरत ने हमें एक आदमी को बेच दिया। वह आदमी हमें एक गंदी जगह छोड़ गया। वहां और भी लड़कियां थी। वे सब कैदियों की तरह रहती थी। बीमार होती तो कोई देखभाल न करता, न डॉक्टर के पास लेकर जाता। हम सब एक नरक भोग रही थी। दीपा ने रोते रोते बताया, 2 साल बाद एक दिन मीता की तबीयत बहुत बिगड़ गई। कुछ दिन में उसकी हालत काम करने लायक भी न रही। उन लोगों ने उसे बाहर फेंक दिया। लेकिन मीता की किस्मत अच्छी थी। उसे एक महिला नारी निकेतन में छोड़ गई। उन्होंने मेरा पता भी लगाया और मुझे उस नरक से छुड़ा लाई। नारी निकेतन वाली दीदी मीता को एक डॉक्टर के पास ले गई। मीता बड़े जोर से खांसने लगी। दीपा ने उसे संभाला। हमें उनकी हालत देख बहुत दुख हुआ। दोनों बहनें रो रही थी। हम भी उनकी आप बीती सुनकर बहुत उदास हो गए। दीपा और मीता के साथ जो बीती उसका पता उनकी अम्मा और बाबा को भी नहीं था। उन्हें बताते हुए लाज भी आती थी और डर भी लगता था। दादी ने कहा, चिंता मत करो बेटा, मैं तुम्हारी अम्मा से बात करूंगी। मीना ने माँ से पूछा, क्या उन बुरे लोगों को सजा नहीं मिल सकती? माँ बोली, पर पहले हमें सबको बताना होगा कि लड़कियों को नौकरी का झांसा देने वाले लोगों पर भरोसा न करें। अगले ही दिन दादी ने दीपा और मीता के अम्मा बाबा को पूरी बात बताई। शाम को मीना के घर पर बैठक हुई। बहन जी और नर्स दीदी भी आई। दीपा और मीता ने सबको सारी बात बताई। बैठक में गांव वाले भी थे और मुखिया जी भी। सभी ने गांव की बेटियों की रक्षा करने के उपायों पर चर्चा की। बहन जी ने कहा, वैसे भी लड़कियों की ये उम्र काम करने की नहीं, स्कूल जाने की है। फिर कुछ दिन बाद की बात है। मीना स्कूल से घर लौट रही थी। अचानक उसने किसी की आहट सुनी। 2 आदमी कुछ लड़कियों को शहर ले जाने की बात कर रहे थे। मीना ने छुपकर उनकी पूरी योजना सुन ली। मीना गांव वालों को बताने भागना ही चाहती थी कि उन आदमियों ने मीना को पकड़ लिया। उन बदमाशों ने हाथ बांधकर मीना को पुरानी कोठरी में बंद कर दिया। लोग इस कोठरी की तरफ आने से डरते थे। मीना को बंद कर दोनों बदमाश बाहर चले गए। मीना इस तरह की मुसीबत में पहले कभी नहीं पड़ी थी। उसके बंधे हाथ दर्द कर रहे थे। वह सोच रही थी, मैं कैसे बचूंगी। तभी मीना ने पंखों की फड़फड़ाहट सुनी। उसके सामने था उसका प्यारा दोस्त मिट्ठू। मिट्ठू ने अपनी चोंच मार मार कर मीना के हाथों की रस्सी खोल दी। फिर मीना एक छोटी सी खिड़की के रास्ते बाहर निकल आई। उधर दीपा और मीता के माता पिता इन आदमियों को, जिन्होंने मीना को बंद कर दिया था, बाजार में देखा। दीपा और मीता की माँ ने गुस्से में कहा, तुम लोग हमारी बेटियों को ले गए थे। उनके पिता ने कहा, 2 साल हमने हर जगह तुम्हारी तलाश की, आज पकड़ में आए हो। जल्द ही गुस्से में भरे लोगों ने इन दोनों आदमियों को घेर लिया। वे आदमी डर कर बोले, हमने कुछ नहीं किया, हमें जाने दो। मीना को कई जगह चोटें लगी थी, पर वह चिल्लाते हुए आ रही थी, उन्हें रोको, वे आदमी आज और लड़कियां लेकर शहर जाने वाले हैं। वहां आकर मीना ने देखा कि वे दोनों आदमी पकड़े गए हैं। मीना ने सबको उन आदमियों के बारे में बताया। मीना की बातें सुन गांव वालों ने उन बदमाशों को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। शाम को बहुत से लोग मीना के घर आए। उन्होंने मीना के माता पिता से मीना की बहादुरी की तारीफ की। बदमाशों को हवालात में डाल दिया गया था। दीपा और मीता के चेहरे की मुस्कान लौट आई थी।